कल्पना कीजिए एक 11 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ एक हैवान ने न सिर्फ रेप किया बल्कि उसका गला काटकर उसे मारने की कोशिश की। वो बच्ची खून से लथपथ दर्द से तड़पती हुई अपने परिवार के साथ बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच पहुंचती है। लेकिन वहां क्या होता है, उसे 9 घंटे तक एक बेड नहीं मिला। 9 घंटे एक मासूम बच्ची जिसकी सांसें उखड़ रही थी, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उसे एक एम्बुलेंस में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री वो तो फोन तक नहीं उठाए। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी है हमारे सिस्टम की नाकामी की, हमारी संवेदनहीनता की। आज हम बात करेंगे उस मासूम की। अगर ये कहानी आपको झकझोर दे तो रुकिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक 11 साल की बच्ची जो मछली बेचने वाले एक शख्स की हैवानियत का शिकार बन गई। उसकी जिंदगी पहले ही एक क्रूर अपराध ने छीन ली थी, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो भी बहुत दर्दनाक था। पीएमसीएच, जिसे बिहार सरकार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बताती है, वहां उस बच्ची को 9 घंटे तक बेड नहीं मिला। 9 घंटे तक वो एम्बुलेंस में तड़पती रही। आज का ये वीडियो सिर्फ उस बच्चे की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हमारे सिस्टम की लापरवाही का शिकार बनता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। तो चलिए इस दर्दनाक कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा सिस्टम कहां कहां विफल हो रहा है। लेकिन पहले एक सवाल, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को ऐसी स्थिति में 9 घंटे तक बेड का इंतजार करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में जरूर बताइए। आप स्वास्थ्य मंत्री को सुझाव क्या देना चाहेंगे? बात है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी इलाके की एक 11 साल की बच्ची जो शायद अपनी मासूमियत में खोई थी, अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन एक मछली बेचने वाला शख्स जो शायद रोज उस गली से गुजरता था, उसकी जिंदगी पर काल बनकर आया। उसने न सिर्फ उस बच्चे के साथ रेप किया बल्कि हत्या के इरादे से उसका गला काट दिया। सोचिए, एक 11 साल की बच्ची जो अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उस बच्ची का परिवार जो पहले ही इस सदमे से टूट चुका था, एसकेएमसीएच से ट्रांसफर के बाद उसे लेकर पटना के पीएमसीएच पहुंचा। वो सोच रहे थे कि वहां उनकी बेटी की जान बच जाएगी, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस बच्ची को समय पर बेड नहीं मिला। 9 घंटे तक वो एम्बुलेंस में पड़ी रही, दर्द से कराहती रही। उसके माता पिता जो अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को फोन करते रहे, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। सोचिए एक माँ बाप का दिल कितना टूटा होगा जब वो अपनी बेटी को तड़पते देख रहे थे और कोई मदद नहीं मिल रही थी। क्या ये वही बिहार है जिसे हम मंगल राज कहते हैं? क्या ये वही पीएमसीएच है जिसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है? हमने इस मामले में कुछ लोगों से बात की। प्रीत के परिवार ने बताया कि वो बार बार अस्पताल स्टाफ से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। एक स्थानीय पत्रकार जो इस मामले को कवर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में बेड की कमी है, डॉक्टरों की उदासीनता है और सिस्टम की लापरवाही ने इस बच्चे की जिंदगी को और खतरे में डाल दिया। यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हर उस मासूम की कहानी है जो हमारे सिस्टम की चक्की में पीस रही है। ये हर उस परिवार की कहानी है जो अपने प्रियजनों को बचाने के लिए दर दर भटकता है। और ये हर उस इंसान की कहानी है जो इस सिस्टम की नाकामी को देखकर गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस करता है। अब सवाल ये है, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या पीएमसीएच में सचमुच बेड नहीं है या फिर ये सिस्टम लापरवाही थी? क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का फोन न उठाना सिर्फ एक संयोग था या ये उनकी जवाबदेही की कमी को दर्शाता है? चलिए इस सिस्टम की परतें उखाड़ते हैं। पीएमसीएच, जिसे बिहार गर्व से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहती है, वहां एक बच्ची को 9 घंटे तक बेड नहीं मिला। ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार के अस्पताल में बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव कोई नई बात नहीं है। जब एक रेप पीड़िता जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उसे 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तो ये साफ है कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुका है। और फिर बात आता है हमारे नेताओं की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिन्हें इस बच्ची के परिवार ने फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या एक मंत्री का फोन न उठाना इतना छोटा मुद्दा है? नहीं, ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में जवाबदेही का कितना अभाव है। जब एक मासूम की जान दांव पर हो और मंत्री जी उसकी आवाज न सुने तो हम किससे उम्मीद करेंगे? ये वही मंगल पांडे है जिन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सुधारों का दावा किया था, लेकिन हकीकत क्या है? अस्पताल में बेड नहीं, दवाइयां नहीं और सबसे बड़ी बात, संवेदनशीलता नहीं। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य सिस्टम की नहीं, हमारा समाज, हमारी न्याय व्यवस्था भी इस बच्ची को इंसाफ देने में नाकाम रही। मुजफ्फरपुर में एक मछली बेचने वाले ने इस बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया, लेकिन क्या हमारा समाज ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार है? क्या हमारी पुलिस और कोर्ट इतनी तेजी से काम करते हैं कि अपराधियों को तुरंत सजा मिल सके? लेकिन कितने मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है?
कितने अपराधियों को सजा मिलती है और कितनी बार पीड़ितों को ही सिस्टम की लापरवाही का शिकार होना पड़ता है। इस सिस्टम की ही लापरवाही है जो 11 साल की बच्ची को 9 घंटे तक तड़पने को मजबूर करती है। ये हमारी संवेदनहीनता है जो एक मासूम की आवाज को अनसुना कर देती है, और ये हमारी विफलता है जो हम एक अपराधी को सजा देने की बजाय पीड़ित को ही सजा दे देते हैं। दोस्तों, अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ इस वीडियो को देखकर गुस्सा होंगे या भूल जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो इस सिस्टम को बदल दे? ये बच्ची अब हमारी आवाज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए और उस पीड़ित के लिए खड़े हो जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहा है। सबसे पहले इस कहानी को हर उस जगह पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त परिवार और सोशल मीडिया पर इसे फैलाएं। लोग जितना ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे उतना ही दबाव सरकार और सिस्टम पर पड़ेगा। अपने नेताओं को जवाबदेह बनाएं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार से सवाल पूछे, ट्वीट करें और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएं। पूछे कि आखिर क्यों एक बच्ची को 9 घंटे तक तड़पना पड़ता है, क्यों पीएमसीएच में बेड नहीं था और क्यों स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फोन नहीं उठाया। कई संगठन हैं जो रेप पीड़ित और उनके परिवार की मदद करते हैं। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या वॉलेंटियर बन सकते हैं। साथ ही अपने आसपास के महिलाओं और बच्चे की सुरक्षा के लिए जागरूक रहिए। अगर कोई गलत हरकत दिखे तो चुप न रहें, आवाज उठाएं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव समाज में ला सकता है। अगर हम मिलकर आवाज उठाएं तो कोई भी मासूम 9 घंटे तक तड़पने को मजबूर नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी दुखद है, लेकिन इसका अंत हमारे हाथ में है। उस 11 साल की बच्ची ने जो दर्द सहा वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। हमारा सिस्टम टूटा हुआ है, लेकिन हम उसे ठीक कर सकते हैं। हमारी आवाज, हमारा गुस्सा और हमारी एकजुटता इस सिस्टम को बदल सकती है। उस मासूम के लिए जो पीएमसीएच की एम्बुलेंस में 9 घंटा तक तड़पती रही, उस परिवार के लिए जो अपनी बेटी को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा, और हर उस इंसान के लिए जो इस सिस्टम की लापरवाही का शिकार बना। आइए हम वादा करें कि हम चुप नहीं रहेंगे, वादा करें कि हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और वादा करें कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई बच्ची, कोई बेटी इस तरह की लापरवाही से तड़पने को मजबूर न हो।